जब ये प्रमोशन होता है ना, तो आप मान के चलो इन सर्विसेज में, इसलिए यहाँ पे सीटें कम होती हैं। एग्जामिनर की ऐसे ऐसे बार देखा गया है कि पूरे सीजीएल में 3 ही सीट, कई बार ऐसा हुआ है जब बल्क में सीटें आ जाती हैं कि सीजीएल के अंदर 350 से 400 सीटें भी एग्जामिनर की निकल आती हैं। वेरी करता रहता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता हजारों की संख्या में सीट निकले, ऐसा कभी भी नहीं। एग्जामिनर की सीटें बहुत कम निकलती हैं, फिर प्रिवेंटिव जीएसटी की सीटें आ जाती हैं काफी संख्या में। कभी भी जीएसटी में भी जो लोग जाना चाहते हैं, अब उनको बेचारों को कई बार पता नहीं होता है एक्चुअली में जीएसटी सेक्शन में जाना ही है, वर्दी वाले सेक्शन में जाना ही है। और मैं इसलिए मानता हूँ कि पता इसलिए नहीं था कि मुझे भी नहीं पता था जब मैं तैयारी कर रहा था, मुझे सच में ही नहीं पता था कि प्रिवेंटिव जीएसटी से भी बड़ा है। जब प्रिवेंटिव ऑफिसर की मुझे अच्छे से याद है कि मेरे नंबर में जब मुझे मुंबई मिला था, मुझे चेन्नई में प्रिवेंटिव भी मिल रहा था, 2.5 नंबर नीचे गई थी लिस्ट, लेकिन अपने को पता ही नहीं था। अपने दिमाग में सेट थी कहानी की ये बनना है, तो पता नहीं होता बहुत सारे बच्चों को। तो जब आप एग्जामिनर की ट्राई करो, प्रिवेंटिव की ट्राई करो, आजकल पता लग गया इनकम टैक्स है, मिनिस्टर ऑफ एक्शन अफेयर्स है या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, मेनली बच्चा इनकी ट्राई करता है। इनमें नहीं मतलब ईडीबीसी में आ गया है, सीबीआई भी आ गया है, आगे तो फिर अपने अपने जैसे कभी कभार इलेक्शन कमीशन की पोस्ट निकलती है, लेकिन ऐसा होता है कभी कभार 1-8 साल में, मतलब 5-6 साल में एक बार कोई डिपार्टमेंट दे देता है कि भैया हमारे यहाँ जरूरत है। अब बाई चांस, अब मुझे बहुत अच्छे से याद है 2018 का सीजीएल में एक पोस्ट थी इलेक्शन कमीशन की, एक ना तो वो टॉपर बच्चे ने ली क्योंकि उसका ग्रेड 40 पे ग्रेड था। अब टॉपर बच्चे का मतलब 1 हो, 2, 5, 10, 20, 30, 100 तक टॉपर ही है वो सब। कहने का मतलब उनके दिमाग में सेट रहता है कि यार एक्सटर्नल अफेयर्स लेंगे या इनकम टैक्स लेंगे। क्यों? वो आज के दिन की सोचते ही नहीं, वो सीधा सीधा सा ये सोचते कि आज के 10 साल के बाद पेन पावर कितनी है। अगर भगवान ने हमको इतनी बुद्धि दी तो हम 10 साल के बाद इतने तो कि भैया जहां पेपर पे साइन कर दें, खेल अपने हिसाब से चलेगा। आप इलेक्शन कमीशन जिस बच्चे को मिला होगा, उस ये छोटे डिपार्टमेंट होते हैं, बड़े डिपार्टमेंट होते नहीं है, अपने आप ही अच्छी खासी पोस्ट पे चला गया हो। तो कभी कभार इनके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी आते हैं, लेकिन कभी कभार एसएससी भी कर लेती है। तो जैसे इस बार कौन से डिपार्टमेंट में निकलेगी, कुछ तो फिक्स ही है कि उनमें तो निकलनी है, कुछ 1-2 डिपार्टमेंट हर बार ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इसीलिए ये जो बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि जब थोड़ा सा रिजल्ट का माहौल मार्केट में रहता है ना, तो बड़ा अच्छा थोड़ा सा ना चीजें और सुनने में अच्छा लगता है, थोड़ा मेहनत करना अच्छा लगता है। तो कोशिश करिए कि आप कोई नॉर्मल तैयारी कर रहे हो तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन खराब कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल तैयारी नहीं कर रहे हैं और ये तैयारी नॉर्मल नहीं है, इस तैयारी करने के बाद अगर आप नॉर्मल रह जाते हैं तो इसका आपकी तैयारी नहीं, ये तैयारी कतई नॉर्मल नहीं है, ये रूट कतई नॉर्मल नहीं है। ये एक साधारण बुद्धि के व्यक्ति से असाधारण काम करवाएगा, साधारण परिवार को असाधारण काम में डाल देगा। आज आप एग्जामिनर की पोस्ट पे सिलेक्ट हो जाते हैं या प्रिवेंटिव की पोस्ट पे सिलेक्ट हो जाते हैं, तो मेरा जो मोटा मोटा अनुमान है, और मेरा अनुमान गलत नहीं होता, क्यों? क्योंकि मैं इतने सारे बच्चों से बात करता मिलते रहते हैं, तो उन्हीं से पूछता रहता हूँ और कहाँ से बताता हूँ, बताते रहते हैं। मैं पूछता भी कोई बच्चा मेरे में आता है तो भाई डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। ऐसे भी मैं थोड़े दिन पहले आपको बताया था ना कि डबल के अंदर वो बच्चा कह रहा था कि सर मैं रजिस्ट्रार के लिए ट्राई करूँगा 6 साल के बाद। मैं तो मूवी झुंझुनू से ही राजस्थान यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के लिए ट्राई कर दूंगा। मेरी इंग्लिश ठीक है, बोलचाल मेरा ठीक है, मुझे तो 2 साल तो टाइम पास करना है, फिर मैं थोड़ी सी तैयारी को कंटिन्यू रखूँगा, 6 साल के अंदर यहीं पर ट्राई करूँगा। बाई चांस कोई इस यूनिवर्सिटी का नहीं बढ़ पाएगा, किसी दूसरे का बढ़ जाएगा, तीसरे का बढ़ जाएगा, लेकिन यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार बनना कोई छोटी बात थोड़ी हो रही है। समझ आई मेरी बात? अच्छा, अब इस बात का ध्यान रखो कि इसी डिपार्टमेंट में से इतनी हायर पोस्टें हैं, तो ये अंतिम समय है, अप्रैल चल रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में एग्जाम प्री का, जिसका क्वालिफाइंग नेचर है। लगभग सिलेबस आपका कवर होने को हो जाएगा कवर, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जितना हो जाएगा कवर। उसके बाद
सिर्फ और सिर्फ आपका जो अगले 4 महीने का शेड्यूल, कल परसों एक बच्ची ऐसी आई जो सुपर 50 के टेस्ट में बच्ची नहीं सिलेक्ट हो पाई। फिर वो आई तो उसके पेरेंट्स आए थे, वो बोले कि सर इस बच्ची को ले लो, तो हमने उसको ले भी लिया कि चलो ठीक है आप भी सुपर 50 के टेस्ट दे देना। अब वो 1 दिन आए 2 दिन ना आए तो फिर मैंने उसको बाहर कर दिया कि ना आपके अंदर इसका मतलब है ही नहीं वो चीज़ जो चाहिए हमें, आप अपने घर पे तैयारी कर दो। मैं बता देता हूँ कि यहाँ क्या प्रोग्राम होगा। मैंने उसको सारा प्रोग्राम प्रिंट करके दे दिया कि ये लो, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आपको ये पढ़ना है और फिर इसके ऑनलाइन अपने टेस्ट देते रहना, पढ़ते रहना, टेस्ट देते रहना। ये पूरा शेड्यूल लिख के दे दिया उसको, पूरा शेड्यूल, पूरा 75 दिन का। वो परसों फिर आई, बोला सर मैं ना तनावग्रस्त हो गई हूँ, मेरे को लगता है कि मैं डिप्रेशन में चली हूँ। मैंने बोला क्यों, आपकी कोचिंग तो अभी पूरी हुई थी लगभग 3-4, आप क्या तनावग्रस्त आ गया आपको? बोला घर में तैयारी नहीं हो रही। मैंने बोला मैं क्या फारसी में कह रहा था ये बात? मैं 4 महीने पहले मैं भी तो यही कह रहा था, जब समझ में नहीं आई तुम्हें बात। और जब मैं तुम्हें कह रहा था कि तुम रेगुलर हो, तो आज के 4 महीने बाद कहानी कुछ हो रहे हैं। कोचिंग जब चलती है तो ट्रेन चलने वाला काम है। कोचिंग रुकने, कोचिंग खत्म हो गई तो ट्रेन स्टेशन पे पहुंच गई, हम ट्रेन से कूद गए, 2 बात आ गई है। अब ट्रेन कूदने के बाद हम वो ट्रेन तो निकल जाती है वहां से, लेकिन अब वही रह जाते हैं। अब कह रहे कि सर अब मैं क्या करूं, अब मेरे साथ वाले तो बहुत आगे निकल गए। मैंने बोला साथ वालों की सोचोगे तो तुम्हारी तैयारी कतई नहीं हो पाएगी, क्योंकि साथ वाले तो तुमसे इतना आगे निकल गए कि उन्होंने 60% सिलेबस कवर कर लिया होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ तो 60 का 60 याद हुआ, तुमसे तो ज्यादा याद है और उस प्रोसेस को फॉलो करना आ गया, वो आदत में आ गए। मतलब अब क्या करना चाहिए? फिर मैंने समझा कि अब तुम सेल्फ करो जितना भी अपन कर सकते हैं और इस प्रोसेस को फॉलो करो, और ये लोग ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। इस बात को समझ लो, माहौल के साथ साथ ही तैयारी होती है। माहौल बना हुआ है, सही पीजी सेट है, सही रूम सेट है, एक्स्ट्रा कोई किसी प्रकार की टेंशन नहीं है। टेंशन आपने फिर देखी ही नहीं। अगर आप इस चीज को टेंशन मान रहे हैं कि समय पर खाना मिल रहा है, समय पर खर्च करने लायक फिजूल खर्ची नहीं, जो हमारी जरूरत है, समय पर जरूरत के पैसे मिल रहे हैं, और जब मन कर रहा है तब उठ रहे हैं, जब मन कर रहा है तब सो रहे हैं, इसका मतलब है कि किस्मत सही है। भगवान आपको खूब मौका दे रहा है ऊपर उठने का। तो इस मौके को, आज आपका लेवल यहाँ है, एक बच्चे का लेवल यहाँ है, ये मेहनत करके यहाँ जाएगा। हमें लोगों को और ये तो यहाँ चला गया, अरे आपका लेवल था भी तो यहाँ ना, मेहनत करते करते आप यहाँ तक आई, आपने यहाँ से यहाँ का रास्ता लिया और इसने मेहनत ना के इसने नहीं आया, अब लगेगा ये ऊपर है, आप 2 महीने और करो ना, इससे ऊपर जब कि आपको मेहनत की आदत पड़ेगी। और समझ में आई? तो जिन टेस्टों में जैसे कुछ बच्चे मिलने आते हैं कि कुछ बच्चों ने जैसे वहाँ से रिजल्ट पूछ लिया ट्रिग्नोमेट्री के टेस्ट का, ये वो, कुछ बच्चे सही है सर रिजल्ट, कुछ बच्चे कम है सर। मैं कह रहा हूँ कि आज सही या गलत के नहीं है, कम से कम तुम्हें ये पता तो चला कि मुझे कितना आता है। पहले मेरा ये टॉपिक कमजोर था, अब मैं कुछ तो करने लगा ना, एक अटेम्प्ट में कुछ तो क्वेश्चन हुए मेरे, एक बार और मैं रिवीजन करूंगा, फिर टेस्ट दूंगा, फिर इसका कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट आएंगे, फिर उसके ऊपर कुछ डिस्कशन क्लासेज होंगी, फिर पॉइंट आएंगे। जैसे जैसे सीजीएल का पेपर थोड़ा नजदीक लगता है तो बीच में हमने प्रैक्टिस क्लासेज को क्यों रोक लिया था, इसके पीछे रीजन था कि चलो भी कंसेप्ट पढ़ा लो और चीजें बच्चे करते रहे। अब नजदीक पहुंचेंगे तो जरूर है कि आपकी कोचिंग तो पूरी हो जाएगी। पूरी होने का मतलब ये नहीं है कि झोला झंडा उठाया और अपने गाँव में, तो जैसे आए थे ना वैसे ही हो जाए। क्योंकि रोटी बनने के बाद जब तक 2 मिनट उसमें सीखेगी नहीं, वो वापस टूट जाएगी। तो 2 मिनट का सीखने का मतलब है 2.5 से 3 महीने की सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी में ये पता चलता रहे कि ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है, ये करना, ये दी बेस्ट अप्रोच होता है। समझे? तो कल का टेस्ट छुट्टी है, बढ़िया तरीके से रिवाइज करना। सैटरडे गांव जाने का प्रयास ना करना। आपका वोट कोई इतना कीमती वोट नहीं है कि जिसकी सरकार बननी है उसकी बनती रही, जिसकी नहीं बननी उसकी नहीं बनी। ये मत सोचना कि सर आप उकसा रहे हैं वोट ना डालने, कुछ भी सोचो। प्रायोरिटी अभी किस चीज की है, जो बात समझ में आई? उसके बाद सारी उम्र ही दबाने ये बटन, सारी उम्र ही दबाने ये बटन, सीधी सी बात समझिए। मैं आपको ईमानदारी से बता दूं, आज तक वैसे ही मैंने गलत काम किया है, लेकिन बताना चाहिए, मैं आपके साथ तो शेयर करता रहता हूँ सारी बात। मैंने आज तक एक बार भी वोट नहीं डाला है।
मैं मेरा दिन खराब नहीं करता, क्योंकि मुझे वोट डालने के लिए 5 घंटे का सफर करना पड़ेगा। मेरा वोट तो वहां पर हरियाणा में, फिर मैं 5 घंटे आऊंगा, 10 घंटे में इस चीज के लिए जा रहा हूँ जिनको मैं पर्सनली जानता नहीं, और मैं नहीं जानता तो वो तो मुझे बिल्कुल नहीं जानता। सीधी सी बात है, कल को काम पड़ेगा तो उनके लिए तो मैं 5 लाख 10 लाख 20 लाख 30 लाख के बराबर हूँ। तो जो मुझे गिनी 30 लाख में रहे हैं, मैं उनके लिए 10 घंटे का सफर करके मेरा काम छोड़ के बटन दबाने जाऊँ, क्यों जाऊँगा? या तो मैं उसको पर्सनल जानता हूँ या कुछ काम आ रहा हूँ। बात समझ में आई कि पढ़ाई आपकी है, और मैं सारी गतिविधियों में भाग लेता हूँ, बस चुनावी गतिविधियों में भाग नहीं लेता हूँ कि शायद मेरा इंटरेस्ट नहीं हो, इसलिए भी हो सकता है। आप समझ में नहीं, और से कोई भी काम है, मैं ऐसे तुझसे 10 घंटे का 20 घंटे का सफर करना पड़ता है, काम है तो है ही, फिर उसका क्या दिक्कत है? समझ आ गई मेरी बात? तो इसीलिए ऐसे तो एक बार शायद आपके बैच में नहीं बताया, एक बच्चा था सिलेक्शन ले लिया, और उसने मुझे जब उसकी शादी के 5 दिन रह गए तब उसने फोन किया कि सर आपने प्रॉमिस किया था कि अगर मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरी शादी में आएंगे। और फिर मैंने पूछा कि है कहाँ भैया, आपका घर कहाँ है? तो बिल्कुल जालोर, तो बिल्कुल कोने पे है ना, तो वो जालोर से भी कुछ आगे था, मतलब जाने के लिए एमपी में से निकल के जाना पड़ता था, बीच में मतलब एमपी का रूट था, सीधा सीधा रूट भी नहीं था, एमपी से निकल के वापस राजस्थान में आना पड़ता था। मतलब एक तरफ का रन था गाड़ी का करीब करीब 7.5 घंटे, करीब करीब 7.5 घंटे। सर बात रह गई, सर ब्याह रुक गया। मैं कहीं गया वहां, लेकिन मैं नहीं जा पाया क्योंकि यहाँ क्लास, लेकिन मैंने मेरे एवज में सुरजीत सर को और एक को, 2 को स्पेशली भेजा, और उनको कभी जाना भी नहीं था वहाँ। कभी हो सकता है जिंदगी में भी दोबारा ना जाने का मौका मिले, लेकिन ऐसे तो मतलब शायद बोला जाता है कि कल को क्या पता क्या हो जाए, तो कल शायद कभी जिंदगी में दोबारा जाने का उधर मौका भी ना मिले। फिर मैंने उस भाई को पहले ही कह दिया था कि भाई मैं तो नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मेरे आने से सारी क्लासेस का टाइम टेबल ऊपर नीचे हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपने मुझे थोड़ा लेट बताया, तो थोड़ा पहले बताते तो थोड़ा मैं मैनेज करता किसी तरीके से, या आप एक संडे पहले बताते तो मैं मेरी क्लास को संडे को मैनेज करता, कुछ तो करता। तो इसलिए, लेकिन मैं मेरी एवज में आपसे प्रॉमिस किया है, तो मेरी एवज में, और वो 2019 का स्टूडेंट था। अब ऐसा नहीं है कि उसने 4 साल पहले सोचा, सर ने ऐसे ही बोल दिया होगा, और अब देखता हूँ सर को चेक करता हूँ, फिर उसने फिर बाद में फोन किया कि सर आप ऐसे ही तो कभी नहीं बोलते। मैंने बोला तुझे ये बात 4 साल बाद पता चली? मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोलता। तो मैंने तो देखो आपको एक सलाह दी है, फिर भी आपको अपने 3-4-5 घंटे खराब करके गाँव में जाना है, फिर 3-4-5 घंटे खराब करके आना है, थकान चढ़ानी है, और आगे आगे सो जाना है, और मंडे को साइड वाले से पूछना है तूने टेस्ट दिया था? नहीं। तो कहानी अलग है, समझिए। और जैसे अगर मैं कह रहा हूँ वैसा करना है, तो इससे बढ़िया बात क्या है, कल पूरा दिन मिलेगा पढ़ने का, परसों टेस्ट देके जाओगे, फिर पूरा दिन मिलेगा पढ़ने का, संडे 100% अपनी क्लास है, फिर दिन मिलेगा अपने को पढ़ने का, दिन में समय बढ़े, कम से कम दूसरों से 10-15 घंटे ज्यादा पढ़ लोगे, यही समय है अपने आप। आइएगा अगले नंबर क्वेश्चन पर आगे